तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कैसे आप अगर नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उसमें आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो उस पर भी आप कैसे पैसे बचाएं, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारे ओवरऑल हर एक पॉइंट हम इस वीडियो में आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कार शोरूम पे जब विजिट करते हैं, कोई भी गाड़ी आप लेने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रेटा का नाम ले लेता हूं। आप क्रेटा लेने जा रहे हैं और क्रेटा आपको पड़ रही है 17 लाख की, 18 लाख की ऑन रोड। और हर एक गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस भी होता है, जैसे कि 18 लाख की गाड़ी है ऑन रोड तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 15 लाख के आसपास। तो वहां पे आप पैसे बचाना चाह रहे हैं तो वो भी बचा सकते हैं, और अगर पैसे नहीं बचाकर आप यहां पे नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। वो कैसे? आप जब भी विजिट करें, आप जो भी गाड़ी बुक करने जाएं, जिस भी आप डीलर को पकड़ें, उससे ज़रूर ये पूछें कि आप जो मुझे गाड़ी देंगे, जो मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मैं बुक करा रहा हूँ, वो कब की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। अगर 1-2 महीने से पुरानी डेट आपको मिल रही है तो आप उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मांग सकते हैं। आप ऐसे ही हैवी नहीं उठा के ले आएंगे कोई भी गाड़ी, क्योंकि ज़्यादातर कार बायर्स होते हैं, उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। और जो डीलर्स होते हैं उनके स्टॉक यार्ड में काफ़ी गाड़ी जो है काफ़ी समय से स्टॉक में पड़ी रहती है, तो वो उन लोगों को पुरानी गाड़ी चिपका भी देते हैं और अच्छा खासा जो अमाउंट है वो कस्टमर बचा सकता था, उसको इसके बारे में नहीं पता होता है और वो नहीं बचा पाता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछना है। अगर आपको नई गाड़ी मिल रही है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो आप उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मांग सकते हैं। और इसके बाद आप हमेशा ध्यान दें कि जब आप गाड़ी बुक कराने जाए तो जिस भी आप एजेंट से बात करेंगे उसे क्लियर कट आप बता दें कि हम जो भी इंश्योरेंस है वो खुद से करेंगे, हम यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो आपसे नहीं करवाने वाले। तो इस बात पे एग्री हो जाना चाहिए सामने वाला। अगर नहीं एग्री होता है तो आप सीधी सीधी बात समझिए, अगर आप खुद से इंश्योरेंस करते हैं या बाहर किसी एजेंट से कराते हैं तो आप 50% तक अपना पैसा बचा सकते हैं। जी हाँ, उनका बहुत बड़ा कट होता है जब आप शोरूम से गाड़ी परचेस करते हैं और वहीं से अगर इंश्योरेंस गलती से आप करा लेते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, और कई लोग तो ऐसा भी है कि गाड़ी परचेस कर चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ से इंश्योरेंस ले चुके हैं और दोबारा जब रिन्यू कराने जाते हैं तो भी शोरूम के पास ही जाते हैं, जिसमें वो बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपके जेब से निकाल लेते हैं दोबारा। तो आपको कभी भी जो है शोरूम से इंश्योरेंस नहीं लेना है, आप किसी एजेंट को पकड़िए अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वरना आप ऑनलाइन कई सारे आजकल वेबसाइट हैं, आप उन पे जाकर कंपेयर करके और अपना जो भी सस्ता और बेस्ट इंश्योरेंस है उसे ले सकते हैं। पर यहाँ पे मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि इंश्योरेंस ऐसे ही नहीं ले लेना है, बिल्कुल आप किसी भी कंपनी का उठा के ले लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आगे चलकर आप अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कैश फ्री वहाँ पे आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है जब आप सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी बनवाते हैं तो। और अगर आप बाहर किसी सर्विस सेंटर पे ले जाएंगे, जो भी उस इंश्योरेंस जो आपने लिया रखा है उससे टाई अप होगा, तो वहाँ पे कैशलेस क्लेम आपको मिलेगा, पर वहाँ पे वो ऑथराइज डीलर नहीं होगा। तो ये सब दिक्कत आती है। तो आप ज़रूर एक बार आप कंफर्म कर लें कि किन किन कंपनियों से टाई अप है, किन किन इंश्योरेंस कंपनियों से टाई अप है। आप उन इंश्योरेंस कंपनियों का अमाउंट कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी गाड़ी जो है उसके लिए इंश्योरेंस वहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपको उसी टाइम करना होता है जब आप गाड़ी जो है जिस दिन आप लेने जा रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ आरटीओ का जो आरसी वगैरह होता है वो तो आपको छोड़ देना है, वो आपको कंपनी करके देगी, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको दूसरी बात करनी है कि एसेसरीज आपको कोई भी जो है वो सर्विस सेंटर से तुरंत के तुरंत नहीं लेनी है। हाँ, आपको बाद में अगर ऐसा कुछ यूज़फुल एसेसरीज लगे जो बाहर मार्केट में अच्छे क्वालिटी का ना मिल रहे हो तो आप बाद में चल के कभी जाके लगा सकते हैं, पर तुरंत के तुरंत आप कोई भी एसेसरीज ना रखें। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो पूरा किट एसेसरीज का प्रोवाइड करा देंगे और आपको उस टाइम पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किस एसेसरीज को लगाना चाहिए, किस एसेसरीज को नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का। और साथ ही साथ आप इंश्योरेंस में भी 20 से 25, वहाँ तो आप 30-40 हज़ार तक का बचा सकते हैं। आपका जो भी इंश्योरेंस आप लेने जा रहे हैं वहाँ जो डीलर है वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखिए मेन डीलर होता है, उसका एक कमीशन कट होता है। साथ ही साथ आप जिस एजेंट को पकड़े हैं उस डीलर के अंडर जो काम कर रहा है उसका भी एक बड़ा अमाउंट होता है इंश्योरेंस में। इसीलिए आप
वहाँ से अवॉइड करें इंश्योरेंस लेना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप जहाँ गए, गाड़ी आपने शोरूम पे देखी और वहाँ जो रेट आपको मिला बस आपने वहाँ से गाड़ी बुक कर लिया। आप 2-3 जगह से कंपेयर कर सकते हैं अपने रेट को। आप अपनी सिटी में, सेम सिटी में अगर और भी कई डीलर हैं तो आप उनसे पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर नहीं है तो आप आसपास की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर उस गाड़ी को लाने ले आने का जो खर्चा है वो फिर अमाउंट उतना ही पड़ जाएगा या उससे ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको दूर की सिटीज़ को इग्नोर करना है, आसपास की जो सिटीज़ हैं उसमें देखना है। और अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे आपका बॉर्डर स्टेट पड़ता है दूसरे से, तो वहाँ पे भी आप एक बार रेट ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ तक मान के चलते हैं आपने 2-3 जगह से कोटेशन ले लिया और आपको जहाँ पे बेस्ट पड़ रहा है रेट, जहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, आपने वहाँ उस शोरूम को फाइनल किया है अपनी गाड़ी लेने का। मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह आपने पता कर लिया है, कब का मैन्युफैक्चरिंग डेट की गाड़ी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे पीडीआई वगैरह भी करना ज़रूरी है। पीडीआई क्या होता है? प्री इंस्पेक्शन डिलीवरी। आप जब डिलीवरी लेने जाएं उससे पहले भी जाके आप यार्ड वगैरह पे जाके अपनी गाड़ी देख सकते हैं, कोई ज़्यादा डैमेज वगैरह तो नहीं है, ज़्यादा चली तो नहीं है। ज़्यादा चली हो तो आप उस गाड़ी को बिल्कुल ना लें, और अगर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं, पर उसमें बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा चली हुई है, ज़्यादा रनिंग है, तो उस गाड़ी को आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे पैसे बचाने की बात हो रही है तो मैं एक और टिप आपको दे दूँ। यहाँ मैं उस गाड़ी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जो लोग ज़्यादा अच्छा खासा डिस्काउंट करके बहुत सस्ते में गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनके पास एक ये अपॉर्चुनिटी हो, अगर उनको ये बात पता हो। देखिए, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां भी जो है शोरूम सेल करता है और एक बहुत अच्छे खासे बड़े डिस्काउंट में आपको मिलती है, यहाँ तक कि 30% सस्ती गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इसलिए आप अगर टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी ले सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट बचाना है आपको, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, उस पर भी जा सकते हैं, पर बिल्कुल उसे चेक वगैरह करना, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। और पीडीआई इन द सेंस, मैं पीडीआई क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर आपको गाड़ी चेक करनी है, छोटे मोटे स्क्रैच लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये सब देखिए छोटी मोटी चीज़ें तो आदमी जब नई गाड़ी लेने जाता है तो इसको इग्नोर कर देता है, और ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो हाँ ज़रूर उसको इग्नोर नहीं करता। पर ये देखिए, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कई लोग बताते होंगे कि आजकल के जो मीटर हैं वो बैक नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। देखिए, बैक नहीं होते हैं का मतलब, इन द सेंस बैक नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रनिंग गलत नहीं दिखा सकते। देखिए, जब नई गाड़ी होती है कि हम टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते रहते हैं शोरूम पे जाके, तो वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं जब मीटर को, तो वहाँ पे उस पर रीडिंग चढ़ती ही नहीं है। कितनी गाड़ी चले उससे कोई मतलब नहीं, उस पर रीडिंग आएगी ही नहीं जब तक उसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से आप गाड़ी का पीडीआई ज़रूर करें, टायर वगैरह देखें कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा घिसे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा चले तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और अंदर से बोल्ट वगैरह आप उन पे चेक करें, उनको बिल्कुल खोला नहीं गया है, उन पे पेंट्स वगैरह अच्छे से चढ़ा हुआ है, उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी जो है वो फाइनलाइज करें। तो अब तक सब कुछ हो गया, आपने सारी प्री प्लानिंग जो करनी थी वो कर ली। अब चलते हैं बैंक के पास और देखते हैं बैंक में हमें क्या क्या प्रोसीजर करना होगा और वहाँ पे हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी अगर 20 लाख पड़े हुए हैं तो भी आपको एट अ टाइम वो अमाउंट देके गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। ये मैं जनरली ऐसे ही फाइनेंशियल तौर पे आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आपको लोन पे ही गाड़ी लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए दे दिए या 7 लाख रुपए दे दिए, बाकी का लोन अपने चढ़ा लिया और बाकी का आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट आप वहाँ से आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप कुल मिला के जो पैसे हैं वो 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही बचा लेंगे अगर आप वहाँ पे लोन लेते हैं तो भी। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है अपने पैसे बचाने का और एक्स्ट्रा कमाने का। चलिए लोन के बारे में बात करते हैं। देखिए, लोन वाला प्रोसीजर जो है ये तो वैसे आपको पहले ही करना होता है। गाड़ी जब आप प्लान कर रहे हैं आपको एक बार बैंक से बात कर लेना होता है कि आप हमें लोन प्रोवाइड कराएंगे और इतने का लोन हमें चाहिए। बैंक पूछेगा कि कितने का आपको लोन चाहिए होगा, तो आप सारी डिटेल उसे देंगे तो वो बता देगा कि वो हाँ बिल्कुल आपको लोन प्रोवाइड करा सकता है और क्या इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, साथ ही साथ कितने साल का रहेगा, ये सारी डिटेल आपको ले लेनी है। जैसा कि आपको अगर
3 साल का लेना है, कम से कम 3 साल का मिलता है, उससे कम में जो है बैंक लोन देता नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 साल तक का ले सकते हैं। और इसके बाद आपको बैंक से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देने वाले हैं ये आपको पूछना है। फॉर एग्जांपल आप HDFC बैंक के पास गए या SBI बैंक के पास गए, आपने जिससे भी लोन लेना है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर एग्जांपल 8.5%, 9% जो भी मिलना है वो मिल रहा है वहाँ से। आपको जो भी बैंक बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आप उससे उठा लीजिए। इसके बाद फॉर एग्जांपल कोई बैंक रेडी हो गया आपको लोन देने के लिए 8.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, पर आपको ऐसे ही नहीं मान लेना है, आपको बोलना है कि आप हमें सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराइए, क्योंकि ऐसे ही वो तो कुछ भी बोल दिया और उसके बाद आपने देखा है कई बार इंश्योरेंस कंपनी या ऐसे लोन वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आगे चलकर आप फिर धक्के खाते रहते हैं। तो इस वजह से आपको सैंक्शन लेटर ले लेना है, वरना आपको मजबूरी में बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो दे रहा होगा 8.5, 9, 10, तो आपको फिर बाद में फंस जाएंगे, आपको लेना पड़ जाएगा। तो इस वजह से सैंक्शन लेटर ज़रूर आप ले लें, वहाँ पे प्रॉपर लिखा रहता है कि बैंक कितने में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा, कितने टाइम के लिए देगा, ये सारी डिटेल वहाँ पे आपको लिखित में मिल जाती है। तो अब आप चलते हैं हम शोरूम पे और वहाँ से आपको कॉल आता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसका कॉल आ गया है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, उसने आपको बताया था कि आपका गाड़ी जो है 10 से 15 दिन में आ जाएगी, तो उस हिसाब से गाड़ी आपकी अब आ चुकी है फॉर एग्जांपल। और अब आपको क्या करना है कि आपको तुरंत के तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करना है सबसे पहले, ठीक है। आप एक दिन पहले ये प्रोसेस कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अगर नेक्स्ट डे गाड़ी लेने जा रहे हैं, अगर नहीं हो पाया ये चीज़, आपको आज ही गाड़ी चाहिए और आज ही आपके पास कॉल आया, तो आप तुरंत के तुरंत सबसे पहले तो बैंक को इन्फॉर्म करें, क्योंकि वहाँ पे बैंक के जो प्रोसीजर है लोन वगैरह के, इसमें टाइम लगता है। 2-3 घंटा वहाँ पे आप जाके बैठेंगे शोरूम पे, इससे अच्छा आप पहले से ही बैंक को इन्फॉर्म कर दें। तो आपने इन्फॉर्म किया और वहाँ से वो प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर देते हैं, आपको DO मिल जाता है, डिलीवरी ऑर्डर मिल जाता है, और आपको पता चल जाता है कि अब आपको जो है वो गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि जो अमाउंट है वो डीलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कुछ समय में। फॉर एग्जांपल आपको DO लेटर मिल चुका है और आप जो सेल्स पर्सन है उसको दिखाएंगे जो आपको वहाँ पे हैंडल कर रहा है। तो कुछ डीलर्स होते हैं वो DO देख के ही गाड़ी आपको दे देते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। पर हाँ, कुछ होते हैं कि जब तक आप उनको DO दिखाएंगे पर उनके अकाउंट में जब तक अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है तब तक वो गाड़ी डिलीवर नहीं करते। तो फिर आपको उसमें 1-2 घंटे का और समय लगता है, यानी कि उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट अमाउंट होगा तब तक के लिए 1-2 घंटे और लगता है। तो इसमें आपको टाइम लगता है, इस वजह से ये सब काम जो है पहले हो जाना चाहिए, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो पूरा दिन इसी कार डिलीवरी वगैरह में चले जाता है, सुबह आदमी पहुँचता है और कई लोगों की मैंने डिलीवरी कराई है तो शाम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रिपेयर ये सब काम नहीं किया होता है। तो आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो बिल्कुल आप झंझट फ्री डिलीवरी ले सकते हैं अपनी गाड़ी की, में आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अब वहाँ से जो सेल्स पर्सन है वो आपके बताएगा कि हमारे अकाउंट में इतना इतना पैसा फलाना आ चुका है। देखिए पूरा जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी अदर चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी और ये सब चीज़ों को मिलाकर। तो इस वजह से आपको उसमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत अमाउंट वहाँ पे जाता ही है। तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना ही होगा, और डाउन पेमेंट जब आप कर रहे होंगे तो उसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी का इंश्योरेंस करना है। उसके लिए आपको जो भी डिटेल वहाँ पे भरनी होगी, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वो वगैरह आपको वहाँ पे ले लेना है जो सेल्स पर्सन है उससे, या तो आप किसी एजेंट के थ्रू करना चाह रहे हैं ऑनलाइन नहीं करके, तो आपको पहले ही ये चीज़ लेकर और वहाँ पे एजेंट को बता देना है कि ये मेरा इंजन नंबर होगा, ये चेसिस नंबर होगा, तो वो आपका पहले इंश्योरेंस कर देगा जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे। तो ये हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो प्रोसेस होगा वहाँ पे आप देखेंगे, वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर 1,20,000 तक का इंश्योरेंस आपको वहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करा रही थी, तो कम से कम आपको यहाँ पे 50,000 का वो इंश्योरेंस मिल जाएगा। एक काफ़ी बड़ा अमाउंट आप वहाँ पे बचा लेंगे। और यहाँ पे इंश्योरेंस में भी लिख के आएगा और आपके आरसी पे भी लिख के आएगा कि हाइपोथेटिकल टू HDFC बैंक, SBI बैंक, जो भी आप बैंक से लोन ले रहे होंगे, क्योंकि अभी गाड़ी जो है उन्हीं के नाम पे होगी, और जब लोन पूरा हो जाएगा तो गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके नाम पर। और जो लोग खुद से इंश्योरेंस करेंगे वो लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आरसी बन के आए नहीं है, नंबर आया नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या डालेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, उसको ब्लैंक छोड़ देना है। आपको इंजन नंबर और चेसी नंबर वो फिल कर देना है, तो आपका इंश्योरेंस जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसीजर वहाँ पे हो जाएगा आपका इंश्योरेंस। और काफ़ी जो कार डीलर्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि आप खुद से इंश्योरेंस कराएंगे तो ये चीज़ आप मिस कर देंगे, हम करेंगे तो ये चीज़ आपको ऑफर होगी,
ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, आप उसे देख पाएंगे। इस वीडियो के एंड में आपको एंड कार्ड मिल जाएगा जब वो वीडियो रिलीज हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ पाएंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी इंश्योरेंस के बारे में, थर्ड पार्टी डेप इंश्योरेंस, जीरो डेप इंश्योरेंस वगैरह जो भी है आप वहाँ पे जान पाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ एक और ट्रिक मैं बता दूं जहां काफ़ी बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं। आरटीओ जो है रोड टैक्स, वो चंडीगढ़ में काफ़ी कम लगता है। तो अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो और वहाँ पे आने जाना होता है, आपको रोज अप डाउन करना होता है, तो आप ज़रूर वहाँ का नंबर ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं अगर आप चंडीगढ़ का नंबर लेते हैं। तो एक मेरा जो फ्रेंड है, आर्मी ऑफिसर है, उसने चंडीगढ़ नंबर लिया और अच्छा खासा वहाँ पे पैसा उसको रोड टैक्स से उससे बच गया। और अगर आप वीआईपी नंबर चाहते हैं, कुछ यूनिक नंबर चाहते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो पर जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, आपको पॉडकास्ट वीडियो चाहिए एक एसबीआई कार लोन एक्सपर्ट का, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप अभी कार कोई खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन सी कार है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसके लिए पहले से ही बधाई। और साथ ही साथ सेफ ड्राइव करिएगा, सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा, सेफ्टी काफी जरूरी है।